मनोज बोलिए, मनोज आइए और बताइए अब जरा ये फ्री रेवड़ी फ्री गजक, इसमें समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है भाई? देखिए, समाजवादी पार्टी का तो स्पष्ट मत है मानक कि जो सरकारों का जो दायित्व होता है, जो गांधी ने अपने ग्राम स्वराज में कहा कि सरकारों का दायित्व है कि ऊपर के बैठे 10-20 लोगों को ही लाभ ना पहुंचे, बल्कि गांव में, गरीब में और अंतिम पायदान पे खड़े हुए गलियों में चल रहे लोगों को भी उसके वेलफेयर जो स्कीम है, उसके जो जनहित लोक कल्याणकारी नीति है, उसका लाभ पहुंचे। सवाल यह है कि रेवड़ी कहां है और गजक कहां है। समाजवादी पार्टी का यह मानना है कि सरकार का दायित्व यह है कि उसके अंतिम पायदान पे जो हक के हाशिए पर खड़ा व्यक्ति हो, उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, और जो व्यक्ति समृद्ध हो, जो आर्थिक रूप से संपन्न हो, उसको कम से कम सरकार टैक्स का ऐसा टैक्सेशन होना चाहिए कि ये पहले भी था। और इसी तरह से जो अर्थशास्त्री थे, उनका भी, दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि आपका जो टैक्सेशन का जो तंत्र है वो इस तरह होना चाहिए कि बड़े लोगों पे ज्यादा हो और गरीब तबके पे कम हो। लेकिन दुर्भाग्य से अब यह है मानक कि मर्सिडीज खरीदने वाले पे टैक्सेशन सबसे कम है और ट्रैक्टर खरीदने पे जीएसटी 28% है। तो अब आप आ जाइए कि रेवड़ी क्या है, गजक क्या है। जो अर्थशास्त्री, जो विजय भाई जो बैठे हैं, जो बता रहे हैं, आपने 10 लाख करोड़ रुपया, इस सरकार ने कहा कि 10, सदन में कहा सरकार ने, इस सरकार ने, मोदी सरकार ने सदन में कहा कि 10 लाख करोड़ रुपए हमने इस देश के उद्योगपतियों का माफ कर दिया। इस सरकार ने क्या यह बताया कि इस देश में किसानों का कितना लाख करोड़ रुपया माफ किया? इस देश में अगर आप, इस सरकार की सबसे अच्छी एक स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब उस स्कीम के बारे में एक सांसद सदस्य ने पूछा कि कितने पैसे आपने खर्च किया, तो इस सरकार ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम पर 740 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसमें 401 करोड़ रुपए, लगभग 60% से ज्यादा पैसा जो सरकार अपने सिर्फ विज्ञापन पे खर्च करती है। जो सरकार एक साल में सदन में बताई हो कि 5700 करोड़ रुपए, लगभग 6000 करोड़ रुपए जो सरकार अपने सिर्फ कैमरों और विज्ञापन पे खर्च करती हो, तो उस मोदी सरकार से देश जानना चाह रहा है। मानव, बहुत कोई देश में ऐसा राज्य नहीं है जिसके एक साल का बजट 10 लाख करोड़ रुपए है। सबसे ज्यादा इस देश में अगर किसी राज्य का बजट है तो उत्तर प्रदेश की सरकार का है, 6 लाख करोड़ रुपए का बजट है। लेकिन 6 लाख करोड़ रुपए के सरकार वाली बजट के सरकार का भी 1500 करोड़ रुपए का एक्सप्रेसवे बनता है। प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करते हैं और 15 दिन भी नहीं चलता, उसमें गड्ढे हो जाते हैं। तो इस देश यूपी में रेवड़ी, स्मार्टफोन और टैबलेट जो है वो रेवड़ी है, जन कल्याण है। जो टेबलेट और की बात आप कर रहे हैं मानक, कोई भी काम अगर अंतिम, मैंने आपसे स्पष्ट कहा, समाजवादी पार्टी का मानना है कि अगर गरीब तबका, जैसा कि उन्होंने कहा कि एक क्राइटेरिया होनी चाहिए, अगर गरीब तबके का व्यक्ति, आप एक अगर गरीब टूथपेस्ट और साबुन भी खरीदता है तो टैक्स देता है। और सरकार एक, अभी भाई साहब कह रहे थे कि केंद्र से आप क्यों मांग रहे, क्यों? केंद्र क्या अमेरिका की सरकार है क्या? यहाँ फेडरल है, यहाँ संघीय ढांचा है। केंद्र भी राज्य को समृद्ध करे, केंद्र का हक है। जो टैक्सेशन होता है, मतलब आप कह रहे हैं पंजाब की सरकार जो फ्री वादे करने के बाद उन्हें पूरा करने के लिए केंद्र से पैसा मांग रही है, वो सही है, आप ये कह रहे हैं? मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक सरकार पे बात नहीं कर रहा हूं मानक। आप, हम सभी इस देश के 130 करोड़ लोगों का ये दायित्व है कि उनके जीवन में अगर कोई दुश्वारियां आए तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं, पहले एक सेकंड मनोज, सुविधा दी जाए, इसके मनोज एक सेकंड, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। एक मिनट, सारी जो बहस है ना, उसके केंद्र में यही है, जन कल्याण। सरकार का काम क्या होता है? यही तो होता है, गरीबों की जिंदगी को बेहतर बनाना, उनकी दुश्वारियों से लड़ने में उनकी मदद करना। सारी बहस यही आ गई है कि जन कल्याण क्या है और मुफ्त में बांटना क्या है। सारी लड़ाई ये है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में अगर एक कमेटी बनती है, क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे? मैं ये पूछ रहा हूं, या इसकी कोई जरूरत नहीं है? निश्चित रूप से देश में अगर अर्थशास्त्रियों की और उच्चतम न्यायालय अगर कोई कमेटी बनाता है, समाजवादी पार्टी उसका स्वागत करेगी। मतलब इसका मतलब जरूरत है ना, मतलब मुफ्तखोरी हो रही है ना? निश्चित रूप से। लेकिन उसी के बरक्स में देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो ये है, थोड़ा गिरा हुआ शब्द है, बहनें बैठी हैं कि मैं करूं तो रासलीला और आप करो तो कैरेक्टर ढीला।
भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता है, देश जानना चाहता है कि आपने कहा कि काला धन आएगा, लेकिन आंकड़े ये बता अच्छा, रहे ऑलराइट, हैं एक कि सेकंड, विगत ओके, एक 8 सेकंड, सालों आरपी सिंह में जी